यह कहानी रिक नाम के एक गरीब लड़के से शुरू होती है जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है। एक दिन जब रिक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा था, उसकी माँ ने अचानक बाइबल पढ़ते पढ़ते एक बंदूक निकाल ली। रिक को समझ में आ गया कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं बचा सका। इस हादसे के 3 साल बाद भी रिक अपनी जिंदगी को संभालने में लगा हुआ था। आज सुबह जब वह अपने काम पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई थी। उसे बिना किसी खास वजह के निकाल दिया गया था। इसके बाद रिक अपने दोस्त जेरेमी के पास काम मांगने गया, जिसने किसी तरह उसे एक बड़ी हवेली में काम पर लगवा दिया। वहाँ काम करते हुए रिक को थोड़ी चोट लग गई। इसके बाद उसने वहाँ की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी। पहले तो एंटोनेट ने उसकी मदद करने के बजाय उसे डांटना शुरू कर दिया। जब रिक ने बताया कि वह मरहम पट्टी करने के बाद फिर से काम पर लग जाएगा, तो एंटोनेट उसे मरहम पट्टी के लिए मैशन के अंदर ले गई। इसी बीच एक दूसरी नौकरानी ने एंटोनेट के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही उसने रिक को बाहर जाने के लिए कहा। हवेली से बाहर निकलते समय रिक की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर पड़ी। अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसने 1-2 नोट उठाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस कमरे से बाहर निकलने लगा, उस मालिक जॉर्ज की नजर रिक पर पड़ी, जो पास ही बैठकर उसे चोरी करते हुए देख रहा था। अगले ही पल एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने तुरंत रिक को नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर रिक बहुत डर गया और उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जॉर्ज से माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसे असली हैरानी तब हुई जब जॉर्ज ने उसे माफ करने के साथ साथ पूरी पैसे की गड्डी एडवांस पेमेंट के तौर पर दे दी। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ शिफ्ट हो गया। जेरेमी ने मजाक में पूछा कि अगर उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो वह क्या करेगा। रिक ने कहा कि वह अच्छी जगहों पर घूमना चाहेगा, लेकिन सबसे पहले वह अपनी एक्स तान्या के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता है। यह सुनकर जेरेमी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब रिक और जेरेमी काम बांट रहे थे, तभी रिक को मैशन के अंदर से मिस्टर जॉर्ज का बुलावा आया। जब रिक जॉर्ज से मिला, तो उन्होंने बताया कि असल में उनके पास कोई वारिस नहीं है, जिसका उन्हें बहुत पछतावा था। इसके बाद जॉर्ज ने रिक से पूछा कि क्या उसे भगवान में विश्वास है। रिक ने हामी भरी, तो जॉर्ज ने उसके सामने पैसों का ऑफर रखा। इसके मुताबिक अगर रिक जॉर्ज के मरे हुए शरीर के ऊपर खाना खाने के लिए तैयार हो जाए, तो वह उनकी सारी जायदाद का मालिक बन सकता है। रिक को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन जॉर्ज मजाक के मूड में नहीं था। उसने कहा कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। रिक इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जॉर्ज ने उसे दोबारा सोचने को कहा। कहीं न कहीं जॉर्ज जानता था कि पैसों की कमी रिक को इस काम के लिए मजबूर कर देगी। मरे हुए शरीर पर खाना खाने का विचार उसे अजीब लग रहा था, इसलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक आदमी रिक को मैशन ले जाने के लिए खड़ा था और उसने उसे जल्द तैयार होने को कहा। थोड़ी देर बाद जब रिक मैशन में पहुंचा, तो एंटोनेट ने उसे मिस्टर जॉर्ज की मौत के बारे में बताया और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। इसके मुताबिक अगर रिक ने जॉर्ज के शरीर पर रखकर खाना खा लिया, तो वह जॉर्ज की सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे सारा खाना खत्म करना जरूरी था और वह चाहकर भी किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता था। रिक को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह कंगाली की जिंदगी जीकर थक चुका था। अब रिक को जॉर्ज की लाश के ऊपर खाना परोसा जा रहा था और उसने हिम्मत जुटाकर खाना खाने लगा। इस बीच एंटोनेट लगातार उसे याद दिलाया जा रहा था कि उसे पूरा खाना खत्म करना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी बचा तो जायदाद नहीं मिलेगी। जैसे ही रिक इस काम में सफल हुआ, एंटोनेट ने उसके हाथ में एक कार्ड थमा दिया, जिसमें मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्द लिखे हुए थे। यह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें लिखा था कि अब से रिक मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियों का बोझ अपने सिर पर लेगा और इसके बदले में वह अपनी साफ आत्मा जॉर्ज को देगा। लेकिन इस समय रिक ज्यादा सोचने समझने की स्थिति में नहीं था और उसने बिना ज्यादा पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। जैसे ही उसने साइन किया, उसे अचानक बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। जब वह घर आकर बिस्तर में लेटा, तो उसे ऐसा लगा मानो वह पानी के अंदर हो। तभी चारों तरफ से आत्माओं ने उसे घेर लिया और यह मंजर देखकर वह बहुत डर गया। अगली सुबह जब रिक हवेली में घूम रहा था, तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। लेकिन अगले ही पल वह आदमी वहां से गायब हो गया। रिक ने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एंटोनेट ने उसे वहीं रोक दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
एंटोनेट ने उसे बताया कि वह इस मैशन का मालिक है और अपनी मर्जी से सब कुछ करवा सकता है। लेकिन फिलहाल रिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस नई जिंदगी के साथ क्या करे। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा कि वह अपनी नई जिंदगी का पूरा मजा ले। थोड़ी देर बाद रिक अपना सामान लेने के लिए जेरेमी के घर गया, जहाँ उसने जेरेमी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जेरेमी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी एक्स तान्या से हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई लॉटरी निकल गई है। रिक ने कहा कि लॉटरी से कुछ बहुत बेहतर हुआ है और वह अब तान्या के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था। लेकिन तान्या ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी रिक पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद रिक एक क्लब में गया, जहां उसने अपने लिए सबसे महंगी शराब ऑर्डर की। उसके इस मिजाज को देखकर एक आदमी ने उसे टोका और कहा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत उसकी नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर रिक ने 2 बोतलें खरीद ली, एक अपने लिए और एक उस आदमी को दे दी। इसके बाद जब वह शराब पीते हुए वापस हवेली में पहुंचा, तो उसने एक औरत को देखा। जब उसने अपनी नाक को छुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने वापस उस औरत की तरफ देखा, वह वहां से गायब हो चुकी थी। फिर अगले ही पल उस औरत ने रिक को दोषी बताते हुए उस पर हमला कर दिया। इस दौरान रिक को एक बार फिर से पानी के नीचे होने का एहसास हुआ। जब वह होश में आया, तो वह जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी इस हालत को देखकर रिक तुरंत एंटोनेट के पास पहुंचा और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे कोई नशीली दवाई दी होगी, जिसके चलते उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। एंटोनेट ने उसकी बात सुनते ही सब कुछ समझ लिया और उसे पहले शांत होने को कहा। लेकिन रिक को उस वक्त सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने तुरंत एंटोनेट से कहा कि वह उसे कॉन्ट्रैक्ट और मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को दोबारा पढ़ने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही उसने वह आखिरी शब्द पढ़े, उसे सब कुछ समझ आने लगा था और अब उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, क्या वह सच में हो सकता है। इस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले मिस्टर जॉर्ज अजीबोगरीब जादू टोने में लग गए थे, ताकि वह अपने नसीब का पाप किसी और को दे सकें। इससे वह मरने के बाद नर्क जाने से बच जाएंगे। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई, जिसमें एक खास रिचुअल के बारे में लिखा था। इस रिचुअल में लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खाए, ताकि उस आदमी के सभी पाप खाने की मदद से ट्रांसफर हो जाएं। ऐसे लोगों को खास तौर पर सिन ईटर्स कहा जाता था। अब रिक को एहसास हो गया था कि वह भी एक सिन ईटर बन चुका है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि पैसा हमेशा एक कीमत चुकाने के बाद ही आता है। लेकिन अब रिक इस सब को वापस ठीक करना चाहता था, इसलिए वह बिना समय गंवाए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधे चर्च पहुंच गया। चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ, तुमने क्या पाप किया है। लेकिन रिक को अपने पापों के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि असल में ये पाप उसने किए ही नहीं थे। ये सारे पाप तो मिस्टर जॉर्ज के थे। इसीलिए वह चुपचाप वापस आ गया। हवेली में पहुंचते ही उसने एक एक करके सभी नौकरों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। अंत में उसने एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उससे मिस्टर जॉर्ज के पापों के बारे में पूछा, जिसके बाद में एंटोनेट ने रिक के सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, एक ऑडियो टेप और सभी कन्फेशंस रख दिए। इनकी जांच करने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सुजन का कत्ल करने का इल्जाम था, जिसे जॉर्ज ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस फाइल को देखते ही रिक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वह औरत सुजन की आत्मा ही थी। यह जानकारी मिलते ही रिक फिर से चर्च गया और उसने फादर को अपने पाप के बारे में बताया। इसके बाद फादर ने उसके पाप को खत्म करने के लिए जीसस से प्रार्थना की। इस दौरान एक बार फिर से सुजन ने रिक का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से फादर की प्रार्थना ने समय रहते सुजन की आत्मा को वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिक को तान्या का फोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया और कहा कि वह चाहती थी कि रिक एक बार जेरेमी से बात कर ले। उस रात रिक टीवी देखते हुए एहसास करता है कि कोई आदमी उसके सोफे के बगल में खड़ा है। जैसे ही वह उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा, अचानक एक लैंप सीधा नीचे गिर गया। जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा, तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज देते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहां उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। उसी वक्त
एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठाया। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपनी किस्मत एक सिन ईटर बनकर ही बदली थी। इसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे पाप अपने सिर पर लिए थे और अब उनके जाने के बाद ये सारे पाप रिक तक पहुंच चुके हैं। एंटोनेट का मानना था कि अब यह सब कुछ कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन्हीं डरावनी आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अब रिक भी इन सब से आजाद होना चाहता था, इसलिए उसने एंटोनेट से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा। एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपना बोझ किसी और इंसान को दे देना होगा जो इसे लेने के लिए तैयार हो। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यही सब झेलना पड़ेगा। एंटोनेट ने रिक को पैसों से जितना मजा ले सकता है उतना लेने को कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कितने दिन जी पाएगा। इसके साथ ही एंटोनेट ने उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए दवाई भी दी, लेकिन रिक ने कहा कि उसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब वह दोबारा फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उसे चर्च में घुसने तक नहीं दिया गया। उस रात रिक के लिए सोना बहुत मुश्किल हो गया और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां लेनी पड़ी। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर में लेटा, उसे एक बार फिर अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर वह इतना डर गया कि बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी समय एंटोनेट भी वहां पहुंच गई, लेकिन उस वक्त रिक अपने पूरे होश में नहीं था और उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अपनी माँ की तरफ बढ़ा, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाकर होश में ले आए। इसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वह कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वह रास्ता कितना भी खतरनाक हो। एंटोनेट ने उसे समझाया कि यह उसके लिए बहुत अजीब होगा। मिस्टर जॉर्ज भी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। उसने एक बार फिर से रिक से पूछा कि क्या वह सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है। रिक ने कहा, इससे तो मैं भिखारी ही अच्छा था। इसके बाद एंटोनेट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसने एंटोनेट से ही पूछ लिया कि क्या वह यह जिम्मेदारी लेना चाहेगी। लेकिन एंटोनेट ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंसान उसकी की हुई डील के बारे में सब जानता हो वह यह नहीं कर सकता। उसने सुझाव दिया कि उसका दोस्त जेरेमी शायद इसके लिए तैयार हो सकता है, लेकिन रिक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो। ठीक उसी समय रिक को जेरेमी का फोन आया, जहां ने बताया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे रिक से कुछ पैसों की मदद चाहिए। यह सुनते ही रिक तुरंत जेरेमी के घर के लिए पैसे लेकर निकल गया, साथ ही उसके पास अपनी बंदूक भी थी। लेकिन जब वह जेरेमी के घर पहुंचा तो उसे एक आत्मा दिखाई दी जो उससे मदद मांग रही थी। उसे देखकर रिक ने उस पर गोली चला दी, लेकिन असल में वह कोई आत्मा नहीं बल्कि तान्या थी, जो अब एक लाश बनकर उसके सामने पड़ी हुई थी। अगले कुछ सेकंड में रिक का ड्राइवर उसे लेकर वहां से निकल गया। इसके बाद एंटोनेट ने रिक से कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब रिक इतना परेशान हो चुका था कि वह सब कुछ खत्म करना चाहता था। इस पर एंटोनेट ने उसे याद दिलाया कि इसके लिए उसे क्या करना होगा। अब रिक बस अपना पल्ला छुड़ाना चाहता था। वह जेरेमी को भी यह श्राप देने को तैयार था। थोड़ी देर बाद जेरेमी वहां पहुंच गया। उसे तान्या के जाने का काफी दुख था, लेकिन फिलहाल उसे रिक से किसी भी तरह का काम चाहिए था ताकि उसके पास खाने के पैसे हो जाएं। इस पर एंटोनेट ने जेरेमी को बताया कि रिक चाहता है कि वह उसके लिए एक सिन ईटर बन जाए। जेरेमी तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यह सब सच में हो जाएगा। कुछ देर बाद रिक एक टेबल पर लेट गया, जहां डॉक्टर्स इस रिचुअल को तैयार कर रहे थे। एंटोनेट ने उसे भरोसा दिलाया कि यह तरीका काम जरूर करेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रिक को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अब रिक को दूसरी दुनिया में होश आया, जहां सभी आत्माएं मदद के लिए चिल्ला रही थी। इन सब के बीच उसे अपनी माँ भी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, वह तान्या में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। अगले ही सेकंड सभी आत्माओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसकी माँ की आत्मा ने उसे बचा लिया। तभी रिक को दोबारा होश आ गया। इसके बाद एंटोनेट ने उसे बताया कि जेरेमी ने पूजा खत्म करके रिक की सारी परेशानियां अपने सिर पर ले ली थी और अब रिक पूरी तरह से आजाद है। 6 महीने बाद रिक फिर से कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने लगा था। कहानी के अंत में
रिक एक पार्क में बैठा हुआ था, लेकिन वह अकेला नहीं था। तान्या की आत्मा उसके साथ थी। रिक ने अपने इस पाप को जेरेमी के मत्थे नहीं डाला, क्योंकि उसे तान्या से कोई डर नहीं लगता था। आज भी उसके दिल में कहीं न कहीं तान्या के लिए प्यार मौजूद था। उधर एंटोनेट ने जेरेमी का नाम एक किताब में लिख दिया, जहां सभी सिन ईटर्स के नाम दर्ज थे। अब उस हवेली में मौजूद सभी आत्माएं जेरेमी को डराने लगी थी, जिसकी चीख की आवाज एंटोनेट तक भी पहुंच रही थी। उसकी आंखों से यह साफ था कि अब भी इस हवेली के अंदर कई और सिन ईटर्स का आना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो इस वीडियो को देखो।